जय हिंद दोस्तों। भारत सरकार ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू किया है। योजना बहुत ही खास है। इसको आपको ध्यान से सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए, क्योंकि योजना चीन को टक्कर देने वाला है। क्योंकि चीन ने भारत के साथ लगती अपनी सीमा एलएसी पर 600 से अधिक सयाओकांग बॉर्डर डिफेंस गांव बना दिए हैं। ये गांव सिर्फ रहने के लिए नहीं है, ये डबल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है। यानी शांति के समय में यहाँ नागरिक रहेंगे और युद्ध की स्थिति में चीन इन्हें सैन्य ठिकानों के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए भारत की कड़ी चुनौती है। और चीन इन गांवों के जरिए चीन अपनी विवादित इलाकों में अपने दावे को मजबूत कर रहा है। इसलिए इसे सलामी स्लिकिंग की रणनीति भी कहा जाता है। भारत ने भी इसके जवाब में इसलिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू किया है, ताकि सीमावर्ती गांवों का विकास कर चीन को कड़ी टक्कर दी जा सके। क्योंकि दोस्तों, सीमा पर लड़ाई सिर्फ बंदूक से नहीं होती है, कभी कभी लड़ाई सड़क से भी होती है। क्योंकि युद्ध के समय जब सामानों की कमी होती है, खाना, रक्षा उपकरण, तो इन सड़कों से होकर ही जाती है। अगर सड़क अच्छी नहीं रहेंगी तो सीमा पर सामान पहुंचने में देरी होगी, जिससे युद्ध में हम हार सकते हैं। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख ये चीन से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती हैं। और इन राज्यों के जो गांव हैं जो सीमा पर स्थित हैं, वो ऊंचाई पर स्थित हैं। और इन गांवों में कभी सड़क नहीं थी, अस्पताल दूर था, रोजगार नहीं था। इसलिए लोग धीरे धीरे गांव छोड़कर जा रहे थे। और खाली होते गांव का मतलब हुआ कि सीमा कमजोर। अगर वहां गांव के लोग नहीं रहेंगे उन गांवों में सीमा के पास, तो चीन की घुसपैठियां बढ़ सकती हैं अंधेरे में। इसलिए सरकार इसको बदलने के लिए सरकार लाई है ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। अब सीमा के गांव आखिरी गांव नहीं होंगे, बल्कि देश के पहले गांव कहे जा रहे हैं। तो दोस्तों, हम जानेंगे कि योजना क्या है, क्यों शुरू हुई है और कब तक चलेगी, और आम आदमी को क्या फायदे होंगे। आइए जानते हैं। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि योजना क्या है। यह केंद्र सरकार की योजना है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बसे गांवों के विकास के लिए बनाई गई है। इसका पहला चरण 2023 में शुरू हुआ था और दूसरा चरण हाल ही में 20 फरवरी 2026 को लॉन्च किया गया है। इसका संचालन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय कर रहा है। यह क्यों शुरू की गई थी, आइए इसके बारे में जानते हैं विस्तार से। पहला कारण है पलायन। सीमा के गांव में सुविधा नहीं थी, लोग शहर चले जा रहे थे, गांव खाली होने लगे हैं। और खाली गांव का मतलब हुआ कि सुरक्षा खतरा बढ़ जाएगा और चीन की घुसपैठियां बढ़ेगी और सीमा सुरक्षा की खतरा और बढ़ जाएगा। तो दूसरा कारण है यह चीन की गतिविधियां, क्योंकि सीमा के उस पार चीन ने अपने गांवों को मजबूत कर रहा है। जो सीमा के पास सटे गांव हैं, उनके ठीक सामने उन एलएसी के मात्र 5 या 10 किलोमीटर के आसपास चीन अपने गांव को मजबूत कर रहा है। इसलिए भारत भी चाहता है कि उसके गांव भी डेवलप करे और गांव खाली ना हो। यह योजना किन किन राज्यों में लागू हुआ है, आइए जानते हैं। तो पहला है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख। इसके अलावा अन्य सीमावर्ती राज्य में भी विस्तार हो रहा है। योजना कब तक चलेगी, तो योजना सरकार ने इसे 2028 से 2029 तक लागू करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हजारों करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। तो यह कैसे काम करेगी, आइए जानते हैं। सरकार नया गांव नहीं बसाएगी, बल्कि जो गांव पहले से हैं उन्हें मजबूत करेगी। उनको पक्की सड़क देगी, साल भर 24/7 बिजली देगी, मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट की सुविधा बढ़ाएगी, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र मजबूत करेगी, पानी की सुविधा उपलब्ध कराएगी, पर्यटन और होम स्टे बढ़ाएगी, स्थानीय उत्पादों को बाजार देगी। यानी गांव को आत्मनिर्भर बनाने की पूरी कोशिश करेगी, जिससे वहां के किसानों को फायदे होंगे। उत्पादन बेचने के लिए बेहतर सड़क होगा और बाजार होगा। महिलाओं को रोजगार बढ़ेगा, स्वयं सहायता समूह में से आसानी से लोन मिलेगा, जिससे वहां के लोग पलायन नहीं करेंगे। और जब पलायन नहीं करेंगे तो हमारा सीमा भी सुरक्षित होगा। और बच्चों को बेहतर स्कूल और इंटरनेट की सुविधा दी जाएगी, जिससे बच्चों को आसानी से पढ़ने की सुविधा मिल जाएगी। और इससे देश को भी फायदे होंगे। सीमा मजबूत होगी, गांव आबाद रहेंगे, स्थानीय लोग पहले प्रहरी बनेंगे, उसके बाद रणनीतिक सुरक्षा बढ़ेगी।
तो सरल शब्दों में हम यही कह सकते हैं, विकास के जरिए सुरक्षा, सीमा सिर्फ सैनिकों से नहीं बचती, सीमा उन लोगों से भी सुरक्षित रहती है जो वहां रहते हैं। जब गांव जिंदा रहेगा तभी तो देश मजबूत रहेगा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सिर्फ सड़क या बिजली की योजना नहीं है, यह सीमा और देश दोनों की मजबूत बनाने की योजना है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। अगर थोड़ा भी आपके एग्जाम की दृष्टि से उपयोगी होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।